सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत ज़ाहरी और खिलाफत बातनी के हवाले से मुख्तसरन मगर जामे माने अंदाज में मैं आपके सामने कुछ पेश करने की कोशिश करूँगा। ज़ाहरुल क़ादरी उसके हमनवा एक नया नज़रिया अहले सुन्नत में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ाहरी खिलाफत तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की थी, लेकिन बातनी खिलाफत में हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है। इस पर पहले हम गौर फ़िक्र करेंगे कि बातनी खिलाफत और ज़ाहरी खिलाफत का ये जो रौला है क्यों है। दरअसल वो ये मानते हैं कि बातनी एतबार से मौला अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं और बातनी एतबार से वो अफजल हैं। बातनी खिलाफत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी थी। लेकिन हम इस दावे को जब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बातनी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा नहीं थे, तो इसकी सबसे पहली दलील जो आपकी बातनी खिलाफत पर वाज़ेह है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको इमाम बनाना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपने बहुत सारी नमाज़ें पढ़ाईं, 17 से ऊपर नमाज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपके ज़ाहरी हयात तय्यबा में पढ़ाईं और बाइसरार पढ़ाईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 713 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू अबा बकरिन अन युसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएँ। फिर इस पर लंबा वाक़या है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, वो असीफ़ यानी नरम दिल मर्द हैं, रकीकुल क़ल्ब हैं, वो आपकी जगह जब खड़े नहीं होंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप उमर को फरमा दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसरार फरमाया कि नहीं, मुरू अबा बकरिन अन युसल्ली बिन्नास अंतुन सवाहिबु यूसुफ़, तुम यूसुफ़ के ज़माने की औरतों की तरह हो, तुम अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइसरार फरमाया कि नमाज़ पढ़ाएँ। अब ये बात जो नमाज़ पढ़ाने वाली है, ये मेरे सामने सही बुखारी है, इसमें भी है, जामे तिरमिज़ी में, और बहुत सारी, इमाम बुखारी ने बहुत जगह इसको, इमाम बुखारी ने भी लिखा है और इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको हदीस नंबर 3672 हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह लिखी है। पूरा बाब बांधा है, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। तो लिहाजा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत पर मुसल्लमा सबका नज़रिया है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबान हयात ज़ाहरी में भी आप इमामत करते रहे। मसलन शिया किताबों में भी ये बात दर्ज है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के पीछे ने मौला अली ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज़ पढ़ी। एक हवाला चलो मैं दूँगा, बहुत सारे हवाले हैं। शिया की ये किताब है तफ़सीर क़ुम्मी। तफ़सीर क़ुम्मी की ये एक ही जिल्द है मेरे पास जो है, और इसका सफ़ा नंबर 516 है और आयत है वातिज़िल क़ुरबा हक़्क़हू, यानी सूरह रूम की आयत है, आयत नंबर 38, जिसके तहत अल्लामा क़ुम्मी ने इस वाक़े को लिखा है, सुम्मा क़ामा व तहय्या लिस्सलाति व हदर मस्जिद व वक़फ़ खल्फ़ अबी बकरिन फ़सल्ला लिनफ़्सिही व खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इला जंबिही व मअहु सैफ़, कि फिर हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज की तैयारी की, खड़े हुए और सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज़ पढ़ी और आपके साथ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला भी थे, उनके साथ तलवार थी। तो ये सराहतन और बहुत सारी किताबों और भी शिया किताबों में है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के पीछे मौला अली ने नमाज़ें पढ़ी। तो अब इसके जो तौजीहात उसको बयान करते हैं, हम उस तौजीहात की तरफ नहीं जाते, वो बातिल तौजीहात हैं, लेकिन हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इमामत कौन कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत का क्या मेरिट सेट किया है। सही बुखारी के हदीस नंबर 628 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल यउम्मुकुम अकबरुकुम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लम, तुम्हारा बड़ा नमाज पढ़ाए, यानी तुम में जो बड़ा हो वो नमाज पढ़े। दूसरा मेयार जो अबू दाऊद शरीफ के हदीस नंबर 586 और 585 में है और मुस्नद इमाम अहमद की 19504 नंबर हदीस में है, वल यउम्मुकुम अक़रउकुम, तुम्हारा बड़ा कुरान जानने वाला नमाज पढ़ा है। अब इन दो हदीसों को हम ज़रा मिलाते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर ने जब इमाम मुक़र्रर किया है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमामत के मयार ख़ुद सेट किए हैं, ज़ाहिर है कि आपने उनको मलहूज़ ख़ातिर रखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल यउम्मुकुम अकबरुकुम, सही बुखारी की हदीस नंबर 628 है, अबू दाऊद शरीफ की और मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, वल यउम्मुकुम अक़रउकुम, अबू दाऊद शरीफ की 586 और 585 और मुस्नद इमाम अहमद की 19540 नंबर हदीस है। तो लिहाजा इससे पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको मुसल्ला दिया है
وہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سب سے بڑا ہے، اکبر ہے۔ اکبر کا مطلب یہ نہیں کہ عمر زیادہ ہے، نہیں، وگرنہ عمر میں سیدھا صحابہ پیچھے کھڑے تھے۔ یہاں سے مراد ہے رتبے میں بڑا، یعنی اکبر رتبتن، جس کا رتبہ بڑا ہو وہ تمہارا امام بنے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو یقیناً سیدنا صدیق اکبر کا رتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ایک معیار تو یہ سیٹ ہے کہ آپ کی افضلیت اور آپ کا بڑا ہونا سب صحابہ سے، تمام مقتدیوں سے اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، دوسری حدیث، اقرؤکم، تمہارا جو بڑا قرآن جاننے والا، بڑا قرآن کا علم رکھنے والا، وہ نماز پڑھائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا جانشین مصلی پہ کھڑا کیا، جانشین مقرر کیا اپنے مصلی کا، یقیناً وہ سب صحابہ میں بڑھ کر قرآن کا علم رکھنے والے تھے، تو حضور نے مصلی امامت دیا۔ وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو امام مقرر کریں اپنی جگہ جانشین کے طور پر، یہ نہیں کہ سفر میں تھے اور کہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے نماز پڑھا دی، ایسا نہیں ہوا، یا کسی غزوے میں گئے پیچھے کسی کو امام مقرر کر دیا، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے، با اہتمام حضرت صدیق اکبر کو اپنا مصلی دے کر گئے ہیں۔ اور یہ واضح دلیل ہے کہ آپ نے جس کو امام مقرر کیا، با اصرار مقرر کیا، وہ ان کا بڑا بھی ہے، رتبہ بھی بڑا ہے، ان کے روحانیت میں بھی بڑا ہے، ان کے باطنی علوم میں بھی بڑا ہے، ظاہری علوم میں بھی بڑا ہے۔ وگرنہ حضور کا جانشین جو ہوگا، جب کوئی پیر اپنا جانشین مقرر کرتا ہے، اگر وہ کامل ہو تو یقیناً وہ اپنے اس کو ہی مقرر کرتا ہے اپنا جانشین جس کو وہ سمجھتا ہے کہ باطنی اور ظاہری نظر میں یہ کامل ہے۔ آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی تھا، یہ روحانی منصب تھا، یہ جسمانی منصب تھا، یہ کیا خلافت ظاہری تھی یا خلافت باطنی تھی؟ وہ ایسے عجیب و غریب نظریات رکھنے والے لوگ یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ ظاہری خلافت تو صحابہ اکرام نے آپ کے لیے چنی ہے، ظاہری خلافت تو صحابہ کے اجماع سے ثابت ہوئی، اور باطنی خلافت تو حضور نے خود دی ہے۔ مصلی امامت پر کھڑا کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے رب سے ملانا، اللہ کا سفیر بننا، اللہ کی جناب میں لوگوں کی نمازیں پیش کرنا، یہ تو باطنی خلافت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی خلافت کے لیے جس ہستی کو چنا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، اور اس کو برسر تسلیم مولا علی نے رضی اللہ عنہ اور سب صحابہ نے قبول کیا۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ صحیح بخاری کی حدیثیں، سیاستہ کی حدیثیں، صحیح حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کو امامت پر کھڑا کیا گیا، اور آپ پر پھر امام کھڑا کر کے حضور نے جس کو امام کھڑا کیا ہوگا تو آپ کے ارشادات کے مطابق وہ بڑا بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا، سب امت کو سکھایا کہ تمہارا بڑا امامت کرے، اور ہمارے جیسے انتظامیہ تو نہیں تھی نا جس کو دل چاہا مقرر کر دیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام مقرر کیا ہوگا اپنا جانشین کے طور پر، اپنے مصلی پہ جس کو کھڑا کیا ہوگا وہ سب سے بڑا بھی ہوگا، رتبتاً بھی، علماً بھی، وہ قاری بھی سب سے بڑا ہوگا، وہ قرآن کا علم بھی سب سے بڑا رکھنے والا ہوگا، وگرنہ حضور اس کو کبھی اپنا مصلی نہ دیتے۔ تو یقیناً صدیق اکبر کی افضلیت یہاں سے ظاہری اور باطنی دونوں ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، قرآن کی آیات آپ کے فضل اور آپ کے تقوی پر دلیل ہے۔ مثلا سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کا سارا واقعہ سے پچھلے رکوع، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، پھر اگلا رکوع آتا ہے، اور اس رکوع میں اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قسم کھائی تھی جس کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو تم میں فضل والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں، جو تم میں فضل والے، وسعتی، اور وسعت والے۔ اب یہاں سعتی کہہ کر الگ الگ کر دیا ہے، سعت یعنی مال والے، اور فضل والے یعنی کہ جن کو اللہ نے دینی فضیلت عطا فرمائی وہ، اور مال میں وسعت والے یہ قسم نہ کھائیں کہ ان یؤتوا اولی القربى، کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، اور مسکینوں کو نہیں دیں گے، اور مہاجرین کو نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا وہ ان کو پسند نہیں کہ وہ اللہ ان کو بخش دے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول، صحیح بخاری کے حدیث ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی تفسیریں ہیں میرے سامنے، تفسیر ابن کثیر ہے، اور آپ چاہیں جتنی تفسیریں چاہیں پڑھ لیں،
यही बात आपको अहले सुन्नत की तमाम तफसीरों में मिलेगी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमाई। फिर आपने कसम खाई थी कैसे मिस्ताह, हज़रत मिस्ताह रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जो तहमत लगी थी उसकी तौसीक़ की थी, उनके साथ मुआफ़क़त कर ली थी, तो उनको बाद में उनकी तौबा भी आ गई। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम खाई कि मैं इनके साथ इनको पर कभी कोई ख़र्च नहीं करूँगा। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर के रिश्तेदार थे और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकी कफ़ालत किया करते थे, इनको खर्चा वगैरह देते थे। तो आपने कसम खाई कि मैं इनको अब खर्चा नहीं दूँगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि वला यअतरि उलिल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअति, कि फ़ज़ल वाले और वसअत वाले ये कसम ना खाएँ कि वो करीब रिश्तेदारों को, मिस्कीनों को, मुहाजिरीन को नहीं देंगे। तो इससे आपकी फजीलत वाला होना साबित हुआ। और दूसरी इरशाद, और इसी तरह की यही बात जो वला यअतुल फ़ज़्लि मिनकुम मेरे सामने तफ़सीर मज़हरी है। तफ़सीर मज़हरी में इसी आयत के तहत लिखा है, और हज़रत अबू बकर की दीनी फजीलत ज़ाहिर हुई। दीनी फजीलत यानी इससे मुराद कोई ज़ाहरी फजीलत नहीं है, बल्कि दीनी फजीलत, बातनी फजीलत, रूहानी फजीलत, ये साबित होती है। तो लिहाजा आप ये देख रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इन जैसे साहिबान फ़ज़ल को खिताब है, इससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दीनी फजीलत ज़ाहिर हुई। तफ़सीर मज़हरी में सराहतन ये बात लिखी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पर सिद्दीक़ अकबर की फज़लियत साबित होती है, लेकिन एक मकाम मैं सूरह लैल का ज़िक्र करूँगा जिस पर इत्तिफ़ाक़ मुफ़स्सिरीन अहले सुन्नत के तमाम मुफ़स्सिरीन का इत्तिफ़ाक़ है कि इस आयत का मिस्ताक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व सयुजन्नबुहुल अत्क़ा, अन करीब हम सबसे बड़े मुत्तकी को निजात देंगे। ये सूरह लैल है, और सूरह लैल का पूरा आप शान नुज़ूल देख लें और सारा पढ़ लें। सूरह लैल 30वें पारे में है। और अत्क़ा से मुराद क्या है, इसको अच्छी तरह समझ लें कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यहाँ अल्लाह ने अत्क़ा फरमाया। अल्लाह का रिसाला अज़्ज़ुलुल अनक़ा, आपने इसी आयत की तफसीर में एक पूरा रिसाला तक लिख दिया, उसूल तफासिर वगैरह बहुत सारी इसमें बयान की। तफसीर तिबरी और मुतअद्दिद तफासिर में इस बात का जिक्र किया गया कि इससे मुराद अत्क़ा से मुराद सिद्दीक़ अकबर है। अहले सुन्नत का तकरीबन इजमा है इस पर, मां सिवा चंद मुफस्सिरीन के कि इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर है। मसलन मेरे सामने तफसीर मज़हरी है। तफसीर मज़हरी में लिखा है, आप सबसे अफजल भी थे, अंबिया के अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का सबसे ज़्यादा मुत्तकी होना बता रहा है। यानी इस आयत में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंबिया के बाद सबसे बड़ा मुत्तकी होना, अत्क़ा इसमें तफ़दील है, साबित हो रहा है। तो ये आपकी बातनी फ़जीलत है, ज़ाहरी नहीं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली से बातनी एतबार से भी अफजल हैं। इसी वजह से ज़ोर ने मुसल्ला दिया, क्योंकि अल्लाह ने आपको अत्क़ा फरमाया है कि आप सबसे बड़े मुत्तकी हैं। इसके बाद लिखते हैं इजमाए अहले सुन्नत भी इसी पर है, इजमाए अहले सुन्नत भी इसी पर है। फिर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल लिखा। तो इजमाए उम्मत अहले सुन्नत का इजमा इसी पर है कि आप उम्मत में सबसे अंबिया के बाद अफजल हैं, अत्क़ा हैं, तो सबसे बड़े परहेज़गार। तो ये बात जो मैंने आपके सामने बयान की तफसीर मज़हरी में भी है, और इसके अलावा मुतअद्दिद तफासिर में, जैसे ये तफसीर इब्न कसीर है, इसमें भी ये बात लिखी है। और बहुत सारी ये तफसीर कबीर है। तफसीर कबीर में इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यहाँ यही बात लिखी है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यहाँ पर सबसे बड़ा अफजल होना साबित होता है। तो लिहाजा अहले सुन्नत का इन आयतों पे इजमा है कि अत्क़ा से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो इससे आपकी बातनी फ़जीलत भी ज़ाहिर हुई। इसके साथ साथ आखिरी हवाला जो इस हवाले से मैं दूँगा वो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी का है, और वो अपनी तफ़सीर अज़ीज़ी में लिखते हैं इस आयत के तहत, और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस आयत में अत्क़ा फरमाया है, और अल्लाह ने दूसरे मकाम पर फरमाया इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। देखिएगा, अल्लाह ने फरमाया कि अत्क़ा फरमूदा दर आयत, इस आयत में अल्लाह ने आपको अत्क़ा फरमाया, दीगर फरमूदा अस्त, और दूसरी आयत में फरमाया इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ वो है कि जो तुम में बड़ा परहेज़गार। बस बमुक़्तज़ाए मजमूए आयतैन साबित शुद, इन दो आयत के मुक़्तज़ा से ये बात साबित हुई। यानी इन दो आयत का जो तकाज़ा है वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकरमुन्नासी बाशंद इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक लोगों में सबसे अकरम हैं, सबसे ज़्यादा
فضیلت والے ہیں، وہ ہمی معنی فضیلت است، اور یہی معنی افضلیت کا ہے۔ یہ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ تو لہذا آپ کا سب سے افضل ہونا باطنی اور ظاہری اعتبار سے اس پر اجماع اہل سنت بھی ہے، صراحتاً قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے۔ اختصار کے ساتھ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی، اللہ عمل کی توفیق دے۔